तो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं और हम विशाल के साथ जा रहे हैं और ये मना कर रहा है कि हमको नहीं ले जाएगा। तो बस में चढ़ने से पहले इसको उल्टी लग गई। अब तो अभी हम बस में बैठ गए हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है हमने सोचा कि बस थोड़ी हमें ऐसी सूचना मिली थी कि बस थोड़ी देर बाद चली जाएगी, चल पड़ेगी, पर ऐसा है कि अभी तो ये चलने का नाम भी नहीं ले रही है और अभी 9:40 हो गई। आई बस थोड़ी जल्दी चल पड़े। तो कैसा लग रहा है मैम? लगाओ ना मैम। ऐसा नो फिर जाता ही आ जाए। मन की सारी बात कर सके, अपने मन को हल्का कर सके। मन का हल्का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से जो हमारी महिलाएं हैं मुझसे आग्रह करूंगी कि सभी के साथ मन हल्का नहीं करना है कि पड़ोसियों के साथ अपने घर में बात क्या चल रहा है क्या चल रहा है, इस तरह से जो है वो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन आपका जो है अगर आपको लगे आपकी लाकर जो है वो तो आपकी जो है समस्याओं से निपट रही है, वो अपने लिए जो है वो पैसा कमा रही है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और इसी तरह से अपने देश का भविष्य उज्जवल कर सके। जय श्री राम। मैं वन को जाऊंगा, अवध आई हूं किस काम, और ये आपने अयोध्या जो मेरे लिए राजा की मांग कर दी, ये आपके किस काम का आएगा? क्योंकि मैं तो प्रभु राम के बिना जीना ही नहीं चाहता। तो ये देखो, एक भाई का जो भाई के लिए समर्पण है वो हमें राम परिवार में दिखता है। अब आप समर्पण उनकी देवियों का देखिए, उनकी पत्नियों का देखें। तो इसमें एक बड़ा अच्छा प्रसंग है कि माता कौशल्या अपने उसमें भवन में सोई हुई थी और जब देर रात का समय होता तो उनको एक ना परछाई दिखी तो महल में वो पूरी सिक्योरिटी टाइट, तो उनको लगा कि इतनी रात को ये कौन सी परछाई चल रही है ना। तो उन्होंने बाहर जाकर देखा तो भरत की पत्नी वो है ना वो घूम रही थी, वो भी नहीं सोई थी। तो माता कौशल्या ने बोला, भरत की पत्नी ने बोला, माता आप सोई नहीं अभी? तो भरत की पत्नी ने बोला, माता आप जाग रही थी तो मैं भी जाग रही थी, है ना। तो बोला तो जा भरत और सो जा। तो बोला, माता शायद आपको ये पता नहीं है कि जब से भगवान श्री राम वन में गए हैं तो भरत तो महल में रहते ही नहीं है, तो वो कहाँ रहते हैं? वो नंदग्राम में एक कुटिया बनी है तो वो कुटिया में रहते हैं, है ना। तो बोले चलो तो वो कुटिया में रहते, तुम सो जाओ। नहीं माता, भरत ने ये बोला है जब तक माता अभी जागी हैं, परेशान हैं, जब तक माता नहीं सोएंगी आप देखोगे तो उनकी कुटिया में अभी दीपक जल रहा है, इसका मतलब है वो थोड़ा काम कर रहे हैं, तो जब वो दीपक बुझ जाएगा तब मैं सो जाऊंगी। आप ये सोचिए, उस महिला का समर्पण देखिए और उस भरत का समर्पण देखिए, है ना। तो संयुक्त परिवार आज टूट रहे हैं। आज क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि परिवार का मतलब लाड़ा लाड़ी बच्चे, ये तो चलो फिर भी ठीक है। इससे आगे मैं बताऊं परिवार का क्या मतलब हो रहा है। संस्कृति में इतनी बुरी चीजें आ गई हैं, अब लिव इन रिलेशन को लीगलाइज कर लिया है। लिव इन जाती है, किसी घर की बड़ी बेटी पर जिम्मेदारी पड़ जाती है तो जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां। साहस से उसने अंतरिक्ष को भेद डाला। कल्पना चावला जी हमारी अंतरिक्ष तक गई थी। साहस से उसने अंतरिक्ष को भेद डाला। युद्धक विमान भी चलाने लगी बेटियां। फाइटर प्लेन चला रही है बेटियां,
है ना। तो और कितने उदाहरण दे, हर क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देकर अब तो शमशान भी जाने लगे बेटियां। तो बेटियों को तो हम तो ये कभी कहेंगे नहीं कि ये किसी भी श्रेणी से बेटियां कम हैं।